नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेता अक्सर करिए कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की बैठक नहीं बुलाती है और इसलिए कहते हैं कि चूंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे अधिक सांसद है, तो लीड कांग्रेस पार्टी करती है। बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलानी चाहिए। एक सवा साल हो गया है तब से इंडिया गठबंधन की बैठक तो हुई नहीं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि आज इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने स्वयं इंडिया गठबंधन के घटक दलों के प्रमुख नेताओं को फोन किया इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए, लेकिन अधिकतर लोगों ने समय न होने का हवाले दिया। तो फिर राहुल गांधी ने यह कहा ऐसा करते हैं कि मीटिंग जो है ऑनलाइन कर लेते हैं। अब जैसे कि ममता बनर्जी जी हुई जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन हुए जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, एम.के. स्टालिन हुए जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, तो इनका शेड्यूल बहुत टाइट था। तो इसको लेकर सबने आपसी सहमत से ये कहा कि चलो ऐसा करते हैं, ऑनलाइन मीटिंग करते हैं। तो आज ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, यानी कि सोमवार से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। तो मानसून सत्र में इंडिया गठबंधन एकजुटता दिखाने के लिए एकजुट होकर मोदी सरकार के ऊपर किस तरीके से मुद्दों को लेकर हमला करना है, इसको लेकर आज इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक है। इस किस प्रकार की रणनीति अपनाई जाए, इसको लेकर बड़ी बैठक है। अब देखिए, हालांकि इंडिया गठबंधन की बैठकों से या कांग्रेस पार्टी से थोड़ी थोड़ी सी दूरी बनाकर रही ममता बनर्जी जी, अरविंद केजरीवाल जी। हालांकि राहुल गांधी जी ने जब फोन किया, बाकी सब तो सहमत हो गए। अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने से मना कर दिया, यानी कि अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट तौर पे अपना रास्ता अलग कर लिया है। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि ये इंडिया गठबंधन के लिए बेहतर ही होगा कि केजरीवाल साहब अगर इंडिया गठबंधन से बाहर हुए हैं, क्योंकि अक्सर कर उनको लेकर तो यही आरोप लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर काम करते हैं। खैर, इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर ममता बनर्जी जी भी थोड़ी नानुकुर कर रही थी, तो उसको लेकर राहुल गांधी जी ने समझाया ये है कि देखिए, हमारे जो मुद्दे हैं वो हो सकता है कि आप हमारी किसी बात से सहमत ना हो, लेकिन इस वक्त जो बिहार में मामला चल रहा है, जिस तरीके से बिहार में वोटर्स को काटा जा रहा है, जिस तरीके से बगैर लोगों की सहमति से उनके नाम जोड़े जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, जो बिहार में चुनाव आयोग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी खेल करने जा रही है, अगला नंबर पश्चिम बंगाल का है। क्योंकि अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है, फिर असम में भी चुनाव होना है। तो राहुल गांधी जी ने यही कन्विंस किया ममता बनर्जी जी को कि ठीक है, हमारे आपस में किसी अन्य विषय पर लाख मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कि अगला नंबर पश्चिम बंगाल का ही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होने है और जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के माध्यम से बड़ा खेल कर सकती है, जो खेल बिहार में किया वही खेल पश्चिम बंगाल में कर सकती है। तो ममता बनर्जी जी ने बात समझा, ठीक है, हमारे अन्य मुद्दे थोड़े तकरार मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर हम एकजुट हैं और इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी जी शामिल हो सकती हैं या उनका कोई प्रतिनिधि शामिल हो सकता है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक हो सकता है कि इंडिया गठबंधन की बैठक हो भी चुकी हो। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो इंडिया गठबंधन के घटक दलों की शिकायत थी कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन को मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं कर रही, करवा नहीं रही है, राहुल गांधी इसको लेकर सक्रिय नहीं है। राहुल गांधी ने व्यक्तिगत तौर पर सबको फोन किया, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे शरद पवार जी हों, चाहे हेमंत सोरेन जी हों, चाहे एम.के. स्टालिन हों, चाहे ममता बनर्जी जी हो, यहाँ तक कि केजरीवाल साहब को भी फोन किया, लेकिन केजरीवाल साहब ने मना कर दिया। अब केजरीवाल साहब ने ऐसा कहा जा रहा है कि इस तरह इसलिए मना कर दिया क्योंकि दिल्ली में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उनका मानना है कि आपकी वजह से चुनाव हारे। तो राहुल गांधी जी ने जो बात रखी, कहा यह जा रहा है कि उन्होंने ये बात रखी, ठीक है, आप एक आप राज्य का हमको दे रहे हैं, लेकिन गोवा में, हरियाणा में, गुजरात में और पंजाब में कांग्रेस हारी, किसकी वजह से हारी? तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक सही पहल इंडिया गठबंधन की आज हो रही है, जो सबको मानसून सत्र से पहले किस तरीके से एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा होना है और क्या रणनीति अपनानी है इस मानसून सत्र को लेकर, तो उसको लेकर आज एक बड़ी बैठक हो रही है, ऑनलाइन बैठक हो रही है। ये मान सकते हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन एकजुट होकर मोदी सरकार को बिल्कुल भी रियायत देने के मूड में नहीं है। वैसे सबके रास्ते अलग अलग हो भी सकते थे, लेकिन एसआईआर के मुद्दा आने पर, उछलने पर सारे के सारे कांग्रेस का पार्टी के साथ खड़े हैं। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।